के भक्त तो इतने होशियार है कि 2-4 ही घंटा में होशियार हो जाते, ट्रेंड हो जाते हैं। तो 5वां दिन है, कहने की आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे। 2 दिन की बात और है, 2 दिन का आनंद और। इसलिए दम से आनंद लीजिए, जितनी ताकत है उतनी आनंद के लिए झोंक दीजिए। आज लाला का जन्म हुआ, कितनी खुशी की बात है। सारे नर नारी माताएं बहनें सब प्रसन्न हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर कंस बहुत दुखी है। कंस ने एक बीड़ा लगा करके रखा और घोषणा करवा दी कि जो भी बीड़ा खाएगा उसे एक काम करना पड़ेगा, हम उसको आधा राजपाट दान कर देंगे। किसी ने बीड़ा नहीं खाया। एक पूतना नाम की बहन है कंस की, पूतना आई और पूतना ने ना पूछा ना विचार किया, बीड़ा उठाया और खा गई। अब ये तो विधि का विधान है। पूतना ने बीड़ा को खाया, पूछा भैया बताओ क्या करना है। अरे बोले बहन तुमने पहले तो पूछा ही नहीं, बिना पूछे खा गई। अरे बोले महाराज आप बताओ, आदेश तो दो, करना क्या है। पूतना के लिए तो सब संभव है। तो कहा जाओ, तुम्हें बिज 84 में भादों की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात से लेकर आज तक जितने बाली बच्चा भय हो गए, जितने लाला लाली छोरा छोरी भय हो, उन सबको खत्म करना है। एक ही काम। देखो योग माया ने बताया था कि तुझे मारने वाला आएगा, कोई वो मारेगा, मतलब लाला होगा, छोरा होगा। लेकिन कंस इतना दुष्ट है कि वो छोरा और छोरी कन्याओं को भी मारने का आदेश कर रहा है। आप विचार करना। और हमारे भारत भूमि में हिंदू संस्कृति में कन्या को दुर्गा का भेष और रूप मानते हैं हम और आप। पूतना ने तुरंत आगे पैर बढ़ाया। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी संसोच्चार निर्घंती पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रियता घोरा, कंसेन कंस के द्वारा रखी हुई शर्त पूतना ने मानी, आगे बढ़ी और पूर्व ग्राम ग्राम में जाकर के बच्चों को मारती जा रही है। पूतना बाल घातनी, बालकों को मारने वाली पूतना। सुखदेव जी से, गुरुदेव से राजा पारीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पूतना तो एक स्त्री है, एक स्त्री बच्चों को कैसे मार सकती है? आप ही तो कहते हो कि स्त्रियों के दिल में तो ममता का समुद्र होता है। फिर पूतना भी तो एक स्त्री है, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई बच्चों को मारने की? तब जाकर के सुखदेव ने कहा, राजन पूतना बाल घातनी पूतम नाइति सह पूतना। जिसके कभी पूत ना हुआ हो, पूत मीन्स कभी बच्चा ना हुआ हो, जिसने कभी पुत्र का सुख ना देखा हो, उसे पूतना कहते हैं। आज जिसने जो सुख देखने का अनुभव ना किया हो, उसे मारने में कौन सी तकलीफ है? इसलिए मारती जा रही है, पुर ग्राम ग्राम जाकर मार रही है। किसी को खिलौने देकर मारती है, किसी को खेल दिखाकर मारती है, किसी को टॉफी देकर के मारती है, किसी को फल देकर लालच देकर मारती है। सबको मार दिया, सबको मार दिया। अब एक लाला बचा है, वो भी नंद का, उसको भी मारना है। शर्त तो ये है कि बिज 84 में जितने बच्चे हुए सबको मारो, तभी तुम्हें आधा राजपाट मिलेगा। सोचा चलो उसको भी मार दे। पूतना मारने जा रही है किसको? योगियों के भी योगेश्वर भगवान। वाह, आप विचार करिए। बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। इस प्रसंग को आप सुनोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में भगवान का ध्यान हो, चाहे जैसे हो।
भगवान को गाली दो, भगवान से लड़ो, भगवान से झगड़ा करो, भगवान से रिश्ता कोई भी बनाओ, लेकिन बनाओ चाहे जैसे भजन करो। भजन करोगे तो जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। भजन बिना तन। कवि ने कितनी प्यारी बात लिखी है, जो ना करें राम गुण गाना, जीव सो दार जाए समाना। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान बे प्राणी। कटेरा में श्रोता भी हैं, कथा सुनने वाले, ध्यान देना मेरे भाई बहनों। जिनके हृदय में, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके हृदय में भक्ति नहीं आती, भगवान का भजन नहीं आता, भगवान से प्रेम नहीं होता, वे जीवित तो हैं, जिंदा तो हैं, लेकिन कैसे हैं? मरे के समान, मुर्दा के समान। जीवत सौ समान बे प्राणी। अब पूतना मारने जा रही है भगवान को। कहाँ जा रही है? मारने। भगवान की आरती उतारने नहीं जा रही, मारने जा रही है। अब मारने वाला तो दुश्मनी मान लो आप। जैसी आसमान में देखा, अब आपको इस प्रसंग को गौर से सुनना है तो आपको पता चलेगा कि भैया चाहे जैसे हो, लेकिन अब भगवान से तो रिश्ता जरूर बनाना पड़ेगा। अगर कल्याण चाहता है तू, तो भगवान से रिश्ता जोड़ना जरूरी है। जितना जरूरी पेट में भोजन करना है, जितना जरूरी सोना, जागना, पहनना, खाना, पीना है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है भगवान से लगन लगाना। एक कवि ने बहुत प्यारा भजन लिखा है, सब गाएंगे इसको, और ये कटेरा में बहुत बजता है। हमारे सूरी नायक जी का बहुत पसंदीदा भजन है, और हम लोगों का भी पसंदीदा भजन है। आइए इसको हम सब लोग मिलकर के गा ले। उससे